नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके प्रोविजनल पैनल्स के बारे में कि किन किन जोन्स का यहाँ पे प्रोविजनल पैनल आ गया है। यहाँ पे अपन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी देखने वाले हैं, जो कि आपकी वैकेंसी है 05/2024 एंड सेक्शन कंट्रोलर, जो कि आपकी वैकेंसी है 04/2025 की, उसका भी देखने वाले हैं। कौन कौन से जोन से तो यहाँ पे प्रोविजनल पैनल आ गया है और जो रिमेनिंग जोन्स है उनका कब तक यहाँ पे पैनल आ सकता है, यानी कि इन जो जोन्स ने पैनल निकाला है वो कितने दिनों बाद में निकाल दिया है डीवी के, तो वो भी देखने वाले हैं और बाकी के जो जोन बचे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी प्रयागराज के द्वारा यहाँ पे आपका सेक्शन कंट्रोलर जो कि CN4/2025 की वैकेंसी है, उसके लिए प्रोविजनल पार्ट पैनल निकाला गया है। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस जो कि आपका सीबीटी, सीबीटीएटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आरआरबी प्रयागराज के द्वारा यहाँ पे आपका ये इनके बेस के ऊपर, मतलब इनका जो परफॉर्मेंस था उनके बेस के ऊपर यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रोल नंबर है इनके, ठीक है, और प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी कि जो आपका पार्ट पैनल है ये प्रोविजनली पार्ट पैनल है, अभी तक मतलब कंफर्म नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे जो बोला गया है कि जो आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल बनाया गया है वो एज पर मेरिट, कम्युनिटी एंड पोस्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस तो आपकी पोस्ट एक ही है, तो पोस्ट प्रेफरेंस का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप मेरिट और कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पे आपकी जो सेक्शन कंट्रोल वाली पोस्ट है कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप देखोगे, इसमें बोला गया है देयर आर सम कैंडिडेट हैविंग सम शॉर्ट कमिंग इन देयर सबमिटेड डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और देयर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट इज पेंडिंग। देखो मतलब बोला गया है कि जो कैंडिडेट है ना, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में या फिर बायोमेट्रिक में यहाँ पे कमी आई है, ठीक है, या फिर उनका जो मेडिकल है फिटनेस वो यहाँ पे पेंडिंग है, अभी उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो इस वजह से उनका रिजल्ट क्या कर दिया गया है, यहाँ पे रोक लिया गया है। रिजल्ट अभी तक निकाला नहीं है, तो कितने कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं रोका गया है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, यहाँ पे दो कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट भी था इससे रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जो भी देख रहे हैं और जिनका डाउट है वो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिन कैंडिडेट से मान लीजिए कोई दो कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट के सेम मार्क्स है, तो उनको आगे किस बेस पे यहाँ पे चुना जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो बोला गया है कि पहले सबसे पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ के ऊपर सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट का बर्थ जो है पहले हुआ है, यानी कि ओल्डर पर्सन को यहाँ पे लिया जाएगा। अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम है, तो फिर आपके जो नेम है, नेम के अल्फाबेटिक A to Z देखे जाएंगे, ठीक है ना। अल्फाबेटिक में भी आपको मैंने पहले भी बताया एक बार पहले भी, जैसे मान लो किसी का नाम अमन है और किसी का नाम अखिलेश है, ऐसे समझ लो। तो देखो शुरू का तो दोनों का सेम है, लेकिन फिर सेकंड पे चलोगे तो एक का आ रहा है के आ रहा है, दूसरे का एम आ रहा है। तो के पहले पे आता है, आपका जो के होता है वो 11 नंबर पे आता है, एम होता है वो 13 नंबर पे आता है। तो जो अखिलेश है उसको यहाँ पे चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एंड नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आपको बोला गया है दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल, यानी कि जो आपका पार्ट पैनल है ये प्रोविजनल है, अस्थायी है। फॉर रिमेनिंग वैकेंसी, यानी कि जो आपकी बची हुई वैकेंसीज है उनके लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। बोला गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिमेनिंग वैकेंसीज है उनके लिए यहाँ पे बाद में जो है पब्लिश किया जाएगा। एंड देखिए दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा उस टाइम पे बोलेगा, ठीक है। आपका जब CBT1 होगा, CBT2 होगा, सभी में मतलब ये वाली लाइन तो आपकी बोली जाती है। जब तक आप कन्फर्म ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो जाएगी तब तक ये लाइन आपके लिए बोली जाएगी, ठीक है ना। बोला गया है कि कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग इन दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल, यानी कि अस्थायी है, मतलब जो भी इस लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट अभी भी वो क्या है, अस्थायी है। तो वो ऐसा ना समझे कि हम स्थायी हो गए, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर लोगे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाएगा, तब तक आप प्रोविजनली रहोगे। और दूसरी चीज ये कि रेलवे के अंदर 2 साल तक आपका जो पीरियड रहता है ना वो प्रोविजनल पीरियड रहता है, यानी अस्थायी रहता है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर मान लीजिए मतलब आपके जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल करने के लायक होगा, क्योंकि अगर कोई कमी पाई जाती है या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में या फिर और कोई चीज में आपने झूठ बोला हो, तो वो मामला यहाँ पे दिया गया है, आप देख लेना इसको, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली मतलब हर लाइन आपका ये दिया हुआ रहता है, इसका इतना इशू नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग, यानी कि बोला गया है कि जो आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल है ना, इसको तैयार करने में हर प्रकार की आपका क्या बोलते हैं सावधानी बरती गई है, लेकिन फिर भी आरआरबी के पास यहाँ पे रिजर्व है, यानी कि राइट वो अपना रिजर्व करती है। अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे गलती होती है, मिस प्रिंटिंग वगैरह कुछ होती है यहाँ पे, तो उसको सुधारने का अधिकार अपने पास रखती है, बस इतना सा है। एंड देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोला गया आपका सातवां, द नेम ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल आर बीइंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये क्या है, सुबेदारगंज प्रयागराज, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे, बरोड़ा हाउस न्यू दिल्ली,
Further course of action on their appointment will be taken by Principal Chief Personnel Office, NC Railway यानी कि North Central Railway and Northern Railway after due verification and ensuring fulfillment of eligibility criteria like production of original and current certificate of education, technical qualification, date of birth, caste, past character, affidavits where necessary, etc. According to the centralized employment notice यानी कि CN04/2025 एंड कोरिगेंडम इशूड देयरफॉर। ये बोला गया है कि कुल मिला के मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखो ये प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर जो कि आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सुबेदारगंज प्रयागराज है, प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर आपका नॉर्दर्न रेलवे जो कि बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली के अंदर है, इनको फॉरवर्ड किया गया है। और यही आपका जो है ना फाइनल मतलब सिलेक्शन लेंगे उस टाइम पे, तो उसमें आपका क्या क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीजें यहाँ पे चेक की जाएगी। और देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको बोला था ना उस टाइम पे कि ये आपका फर्स्ट डीवी है, सेकंड डीवी आपका पार्ट पैनल आ जाएगा ना उसके बाद में रहेगा, तो सेकंड डीवी आपका यही रहेगा। इसके अंदर फिर से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे और सब कुछ चेक किया जाएगा। यहाँ पे चेक करने के बाद में फिर आपका फाइनल कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेन डीवी के अंदर किसी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे छूटा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनका मांगा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये बोला गया है। बाकी मैं यहाँ पे रोल नंबर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेक्शन कंट्रोल की रिगार्डिंग कैटेगरी 1 आपका एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एंड एनआर नॉर्दर्न रेलवे, दो यहाँ पे आपकी मतलब जो सेक्शन है वो है, जिसमें आपका नॉर्थ एनसीआर के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट, तो 12 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं यानी कि प्रोविजनल पार्ट पैनल के अंदर। और जो आपका नॉर्दर्न रेलवे है उसमें केवल टोटल 4 है, तो 12 और 4 कितने हो गए 16 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं जिनका यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल आ चुका है। जबकि आपका जब डीवी के लिए लिस्ट आई थी उसमें आपके टोटल 23 कैंडिडेट थे, जिसमें अब अगर आप देखते हो तो 7 कैंडिडेट यहाँ पे रिमेनिंग है। तो ये जो 7 कैंडिडेट है ये ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में या कोई प्रॉब्लम रही होगी या फिर इनका मेडिकल मतलब जो अभी कंफर्मेशन नहीं आया होगा मेडिकल का, तो ये लोग अभी वेटिंग में है। तो जैसे इनका कंफर्मेशन आ जाएगा इन लोगों का भी पार्ट पैनल यहाँ पे निकल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर ये देख रहे हैं जिनका अभी तक मतलब प्रयागराज में जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है इन 7 लोगों में से, तो मेरे को कमेंट जरूर करें, मेरे को बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 23 तारीख को ये लिस्ट जो है अपडेट कर दी गई थी। इसका वीडियो लेट बनाने का रीजन ये था दोस्तों, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में अपडेट कर दी थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर मतलब सेक्शन कंट्रोलर का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल निकला है, तो उसके बेस पे थोड़ा बताइएगा कि कब तक बाकी का रिमेनिंग आ सकता है और इसमें क्या क्या दिक्कत है क्या क्या नहीं दिक्कत है। तो वो इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है ये प्रोविजनल पार्ट पैनल कब निकला है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 23 जुलाई को यहाँ पे आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल निकल चुका है। जबकि मैं आपको बता दूं इसकी जो प्रयागराज की आरआरबी प्रयागराज की जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल जो डेट थी वो थी आपकी 14 जुलाई। ठीक है ना, 14 जुलाई आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी। ठीक है, और इसकी ब्लॉक डेट थी वो 27 जुलाई है, यानी कि अभी तक जो ब्लॉक डेट भी इसका रिमेनिंग है। आज हो गई 28 तारीख, तो यानी कि कल इसका ब्लॉक डेट निकल चुका है। और जबकि आपकी जो ये प्रोविजनल पार्ट पैनल है ये ऑलरेडी पहले पब्लिश हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की ये बात हुई है कि देखो यहाँ पे जो जोन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको इतनी बार बोलता हूँ, मेरे को बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर पार्ट पैनल कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आपको नॉर्मल टाइम बताया कि इतना टाइम में तो आपका हो ही जाता है जितना मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे आपके जोन पे भी डिपेंड करेगा, जितना मैंने टाइम बताया उससे पहले भी करवा सकते हैं या उससे पहले भी आपका जो ज्वाइनिंग वगैरह होती है वो, या फिर आपका पार्ट पैनल है वो जैसे कि इसमें निकाल दिया आपका प्रयागराज ने, या फिर उसके बाद में भी हो सकता है, मतलब लेट भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके जोन के ऊपर डिपेंड करेगा, उनको यहाँ पे अपने कैंडिडेट कितने जल्दी यहाँ पे ज्वाइन करवाना है तो वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो हो गई दोस्तों आपको सेक्शन कंट्रोल का। अभी अपन देखते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों का भी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आरआरबी गुवाहाटी के द्वारा आपका यहाँ पे पार्ट पैनल निकाला गया है जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है 05/2024। कैटेगरी नंबर 1 है जो कि आपकी सीसीटीएस की पोस्ट है, और दूसरी यहाँ पे आपका आरआरबी जम्मू के द्वारा निकाला गया है जो कि स्टेशन मास्टर के लिए है, तो वो भी अपन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी सेम पॉइंट आपका मेंशन किया गया है जो कि मैंने आपको सेक्शन कंट्रोल में बताया था। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं बोला गया है कि आपका 5/6 को यहाँ पे CBT 1 हुआ था, फिर CBT 2 आपका 13/10 को हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो आपका 1/6 से 11/6 तक रहा था। फिर जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनके लिए जो ब्लॉक डेट रखी गई थी वो 22/6 रखी गई थी। ठीक है ना, और उन्हीं के आधार पर यहाँ पे जो मेडिकल में फिट अनफिट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इनमें देख के कैंडिडेट को यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है, आगे लाया गया है। जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है उनको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया है लेवल 6 के अगेंस्ट आना आपका जो वैकेंसी है CN05/2024 की रिगार्डिंग। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्थ फ्रंट रेलवे मालीगांव गुवाहाटी को यहाँ पे आपका सेंड किया गया है, यानी कि भेजा गया है उसको, मतलब फॉरवर्ड कर दिया गया है। आप जो आगे
कोर्स फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि आगे का जो भी एक्शन लेंगे वो खुद लेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर NFR मालीगांव गुवाहाटी, तो ये भी लेंगे जिसमें आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। तो वही मैंने अभी आपका सेक्शन कंट्रोल के अंदर बताया ना कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जो भी चीज़ें मांगी गई है आपके जो इसमें रिलेटेड है वो आपके सारे मांगे जाएंगे। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मांगे जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना सेकंड रिव्यू होगी तो उसमें सारे मांगे जाएंगे। एंड यहाँ पे आप टोटल कैंडिडेट देखोगे तो टोटल आपके 20 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे आपका लेवल 6 में कैटेगरी 1 के तहत यहाँ पे एनटीपीसी में पार्ट प्रोविजनल में यहाँ पे आपका सिलेक्ट किया गया है। एंड ये भी आप देख सकते हैं 21/7 को ये क्या हो गया था, अपडेट हो गया था। मेन रीजन ये था बनाने का कि मतलब जैसे कि आपको मैंने बता दिया बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि सर एक बार वीडियो बना दीजिए, तो उनके बेस पे यहाँ पे 2-4 दिन मेरे को टाइम मिला नहीं, इस वजह से टाइम निकल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे मैं जितना मतलब कोशिश होता है मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ठीक है ना। लास्ट और बचा है आपका जम्मू का, तो एक बार वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी जम्मू के द्वारा, जिसमें आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट की रिगार्डिंग 05/2024 है। बस कैटेगरी नंबर यहाँ पे चेंज हुई है, आपकी कैटेगरी नंबर 2 है जो कि स्टेशन मास्टर के लिए प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे निकाला गया है। टोटल 5 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको वही बोला गया कि कौन कौन से परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आपका ये लिया गया है, तो जो आपकी CBT 1 CBT 2 वगैरह हुआ है वो हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी इनकी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट थी वो थी आपकी 9 से 12 जून थी, ठीक है। और इसकी जो ब्लॉक डेट थी वो थी आपकी 23 जून। अभी इसका जो पार्ट पैनल निकाला गया है तो ये आप देख सकते हैं 21 जून को निकाला है, लगभग आपका 1 महीने के बाद में जो पार्ट पैनल इसका निकला है। और रिमेनिंग जो वैकेंसीज है उनका तो अभी तो बकाया है, तो उनमें भी टाइम लग सकता है। तो देख सकते हैं आप जहाँ पे सेक्शन कंट्रोल का प्रयागराज ने मतलब आपके ब्लॉक डेट से पहले पार्ट पैनल निकाल दिया, तो कुछ जोन है जो कि बहुत टाइम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपके मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि आपका जो ये डिपेंड करता है, ये आपके अलग अलग जोन पे डिपेंड करता है, अलग अलग आपके वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बाकी आप अगर नॉर्मली लेके चले कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि आप 3 से मैक्सिमम आप इतना मान के चलिए कोई जोन होगा जो कि रेयर मात्रा में आपका इससे ज्यादा मतलब टाइम लेगा। अदरवाइज आपका 3 से 4 महीने के अंदर आपके यहाँ पे कंप्लीट आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रही तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।